Hello everyone, welcome back to our new video. In today's video, I will share with you the important topics of Unit 3 Molecular Biology. Unit 3 में आपको क्या क्या पढ़ना आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे. Unit 3 की अगर बात करें Molecular Biology की, तो Molecular Biology बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखें तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप एनालाइज करें तो आपके पार्ट बी और पार्ट सी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से अराउंड 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. आपके पार्ट बी में अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, और पार्ट सी में भी आप अगर देखें तो 4 to 5 क्वेश्चंस, 4 to 6 क्वेश्चंस अराउंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ही देखने को मिलते हैं. तो ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए. आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन विच टॉपिक्स टू प्रिपेयर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. तो फर्स्ट है आपका डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है. डीएनए रेप्लिकेशन में आपको जो मोड्स हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन क्या होता है, देन मिजेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ना है. कौन कौन से एंजाइमेटिक क्या एंजाइमेटिक मशीनरी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेजेस, प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस कौन कौन से हैं, यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेजेस कौन कौन से हैं. देन आपको पढ़ना है कि टीलोमियर रेप्लिकेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन. तो माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन से अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी आए हुए हैं कई बार, अगर आप देखें प्रीवियस ईयर पेपर्स को. तो टीलोमियर रेप्लिकेशन को भी समझिए और माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन क्या होता है उसको भी अच्छे से तैयार कीजिए. देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर. तो डीएनए डैमेज एंड रिपेयर छोटा टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन पार्ट बी में और एक क्वेश्चन पार्ट सी में आप देख सकते हैं. अगर प्रीवियस पेपर्स को देखें तो इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं. ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं आते, लेकिन एक क्वेश्चन इससे पार्ट बी और सी दोनों में देखने को मिलते हैं. तो डीएनए डैमेज में डीएनए डैमेज कैसे होता है, उसके टाइप्स, फिर रिपेयर मशीनरी कौन कौन सी होती है, जैसे कि एक्साइजन रिपेयर, बेस एक्साइजन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्साइजन रिपेयर क्या होता है, मिसमैच रिपेयर क्या होता है, यूवीआर मीडिएटेड रिपेयर क्या है. तो इन सबको अच्छे से पढ़ना है आपको. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन में भी आपको कंपैरेटिवली पढ़ना है. प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. फिर उसमें इंडिविजुअल स्टेप्स पे आपको फोकस करना है कि इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, यूकैरियोट्स में कैसे होता है. फिर कौन कौन सी क्या एंजाइमेटिक मशीनरी इन्वॉल्व होती है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में. आरएनए पॉलीमरेजेस क्या है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में. देन कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, रिप्रेशर्स होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं, इन सबको इंक्लूड करना है आपको इस टॉपिक में. तो दिस इज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन. नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग या आरएनए प्रोसेसिंग. तो इसमें आपको पढ़ना है कि कैपिंग क्या होती है, पॉलीएडिनाइलेशन क्या है, स्प्लाइसिंग क्या है, स्प्लाइसिंग के फिर फर्दर कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में या आरएनए प्रोसेसिंग में. इसके अलावा आप आरएनए प्रोसेसिंग पढ़ने से पहले आप आरएनए के टाइप्स पढ़ लीजिए कि टीआरएनए क्या है, एमआरएनए क्या है, आरआरएनए क्या है. फिर उनके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड भी कई बार CSIR नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पार्ट बी में भी और पार्ट सी में भी. तो पहले स्ट्रक्चर्स करिए और फिर उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग को पढ़िए. देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन सिंथेसिस भी फिर वैसे ही आपको प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन क्या होता है, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन क्या होता है, उसमें इंडिविजुअल स्टेप्स क्या हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज क्या है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी क्या होती है, कोडॉन्स, एंटीकोडॉन्स जो जेनेटिक
कोड पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझना है आपको। देन ट्रांसलेशन के क्या क्या इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार, तो इन सब चीज़ों को पढ़ना है आपको ट्रांसलेशन में या पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशन में या प्रोटीन सिंथेसिस में। ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद एक टॉपिक और है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, तो उसको भी आप अच्छे से तैयार कीजिए, उसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रांसलेशन के बाद पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वंस अगेन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है और यूकैरियोट्स में कैसे होता है। जैसे कि प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में आपको क्या पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ओपेरॉन में भी आपको लैक ओपेरॉन और ट्रिप ओपेरॉन उनको ज़्यादा अच्छे से तैयार करना, और ये बहुत ही स्कोरिंग है। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको कई बार देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखें तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक जो जीन एक्सप्रेशन है उसमें आपको पढ़ना है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, और जो यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन में उसमें आपको पढ़ना है कि फास्ट जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, उसमें भी लाइटिक और लाइसोजेनिक फेजेस क्या होती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो दैट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दीज आर द टॉपिक्स। और इसमें भी अगर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आपको सेंट्रल डॉगमा जो है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट टू प्रिपेयर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर योर CSIR नेट एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।